गजोधर का परिवार बहुत गरीब था। उसकी 2 10 साल की जुड़वा बेटियां पूजा और गीता थी। उसकी पत्नी घर का काम करती थी और गजोधर बेचारा मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपनी बेटियों को पाल रहा था और उन्हें पढ़ा भी रहा था। एक दिन गजोधर अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तभी अरे गजोधर, इन लड़कियों पर इतना पैसा खर्च करने के बजाय एक बेटा पैदा कर लो। कम से कम बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा तो बनेगा। तुम्हारा तो लड़का है ना, देखता हूँ बड़े होकर वो तुम्हारा कितना नाम रोशन करता है। हाँ, अरे अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ न कुछ तो वो करेंगे ही। और तेरी 2 बेटियां हैं, समझा, इनकी तो शादी कर देगा, ये तो अपने ससुराल चली जाएंगी। इससे तुझे क्या फायदा होगा भाई? क्या बात है महेश, है? कितनी समझदारी की बात कर दी तूने। अगर इतनी समझदारी की बातें तू समाज के सामने कह दे तो पूरा समाज तेरे चरणों में लेट जाएगा। हाँ, हम अपने बच्चों को अपने फायदे के लिए पैदा करते हैं क्या? है? मुझे तो शर्म आती है, ऐसी घटिया सोच का इंसान मेरे गांव में रहता है। गजोधर, ये तुम बहुत बोल रहे हो, अब बता रहा हूँ। क्यों, अब मिर्ची लग गई है? मेरी बेटियों के सामने मेरी बेटियों की ही बुराई कर रहे हो, तब तुमने नहीं सोचा। खैर, गुस्से में वहाँ से चला गया। पूजा, गीता, तुम दोनों को किसी की भी बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, समझी? पापा, आप फिक्र मत करो, हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगता। हाँ पापा, हमें तो लोगों की बातें सुनाई ही नहीं देती, हम दोनों बहरी बन जाते हैं। गजोधर अपनी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़कर काम पर चला गया। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता रहा और शाम को गजोधर अपने घर वापस आ गया। गजोधर ने देखा कि उसकी दोनों बेटियां मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करने में लगी हुई थीं। पूजा, गीता, तुम लोग इतनी रात में भी पढ़ाई कर रही हो। तुम दोनों की मेहनत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी बेटियां मिली। एक दिन ये हमारे साथ साथ इस गांव का भी नाम रोशन करेंगी। प्रधान जी के घर के बाहर गांव वाले क्यों इकट्ठा हुए हैं? जाकर देखना पड़ेगा। अरे गांव में लाइट आने से खतरा हो सकता है। यहाँ पर सबके कच्चे मकान बने हैं और छपरा डालकर सब रहते हैं। अब एक चिंगारी भी लग गई ना बिजली से तो पूरा गांव जल जाएगा। हाँ प्रधान जी, अगर ऐसा ही सब लोग सोचते तो आज पूरे देश में लाइट ही नहीं होती। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? जब सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं प्रधान हूँ, प्रधानमंत्री नहीं। इतना बोलकर प्रधान अपने घर के अंदर चला गया। गांव वाले बाहर आपस में बहस करते रहे। अरे राजू, तुम लोग फालतू में प्रधान जी से बहस करते हो। अरे गजोधर भैया, ना ही ये प्रधान किसी दूसरे को प्रधानी के पद पर खड़ा होने देता है और ना ही खुद गांव में लाइट आने दे रहा है। अरे वो सब बड़े लोग हैं, उनसे हम बहस नहीं कर सकते। अगर प्रधान के खिलाफ कोई जाने की कोशिश करता है तो वो गांव से गायब हो जाता है, तू जानता है ना। खैर, ऐसे ही दिन बीतते गए। गांव में न लाइट थी, ना ही कोई सुविधा थी। या तो लोग मेहनत मजदूरी करते थे या फिर कुछ लड़के बाहर शहर कमाने चले जाते थे। वो लौटकर गांव ही नहीं आते थे। एक हफ्ते बाद प्रधान ने सभी गांव वालों को बुलाया। देखो गांव वालों, मैं पिछले 1 हफ्ते से गायब था। तुम लोगों को मालूम है मैं कहाँ गया था? आप हमें बताकर ही नहीं गए थे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ गए थे? मैं दिल्ली गया था। वहाँ पर मैं संसद भवन के सामने 1 हफ्ते तक भूखा धरना देता रहा। मैंने उन लोगों से जिद कर ली कि जब तक मेरे गांव में लाइट नहीं लगेगी तब तक मैं यहाँ पर भूखे पेट बैठा रहूंगा और यहीं पर मर जाऊंगा। गांव वाले प्रधान की इस बात से बहुत खुश हो गए, लेकिन गजोधर की दोनों बेटियां उसकी बात पर हंसने लगी। तुम दोनों क्यों हंस रही हो? मैं कोई मजाक कर रहा हूँ क्या? है गजोधर, अपनी दोनों बेटियों को समझाओ। खैर, सरकार मेरी बात मान गई है, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन तुम सभी लोगों को कागजों पर अंगूठे के निशान लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बिजली की वजह से कोई भी नुकसान हुआ तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। इसलिए सभी लोगों की सहमति चाहिए मुझे। गांव वाले बिजली आने की बात से खुश थे, इसलिए सब लोगों ने जल्दी जल्दी कागजों पर अंगूठा लगा दिया। देखा मुनीम जी, ये सारे गवार हर रोज मेरे घर के बाहर आकर हंगामा करते थे। इसका खामियाजा आज इन गांव वालों को ही भुगतना पड़ा। इन लोगों ने अपने सारे खेत हमारे नाम कर दिए हैं। लेकिन अगर कुछ महीनों बाद इस गांव में बिजली नहीं आई तो ये गांव वाले फिर हंगामा करने लगेंगे। इस बार इन सबकी कमजोरी मेरे हाथों में है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता।
ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अब पूजा और गीता बड़ी हो गई। गांव के सभी लड़के आवारा घूमते हैं, जबकि हमारी बेटियां पढ़ाई भी कर रही हैं, दूसरी लड़कियों को पढ़ा भी रही हैं और पैसों से हमारी मदद भी कर